बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी दाल कद्दू की रेसिपी। यकीन करें, खाने में ये इतनी मज़े की सब्ज़ी बनती है ना कि आप इसका जायका भूल ही नहीं पाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार सी दाल कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो पैन के अंदर मैंने 1 कप जो ऑयल है ना वो शामिल करके हल्का सा गर्म कर लिया। अब शामिल करेंगे इसमें प्याज। तो प्याज देखिए, यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज की ली है जिसको ना मैंने रफली सा चॉप कर लिया है। मीडियम फ्लेम पर प्याज को हमने फ्राई कर लेना है ताकि जो प्याज है ना हमारी वो अच्छी तरीके से नरम हो जाए, प्याज का जो कलर है ना वो हल्का सा लाइट गोल्डन सा हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर मैं प्याज को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज को देखिए मैंने 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से प्याज हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। प्याज का कलर देखिए हल्का सा ना लाइट गोल्डन सा हो चुका है। तो बस ये प्याज को इतना ही फ्राई करना है, ज्यादा प्याज को फ्राई करने की जरूरत नहीं है। तो अब शामिल करेंगे इसमें टमाटर। टमाटर देखिए यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का लिया है जिसको मैंने रफली सा कट कर लिया है। टमाटर के साथ ही शामिल कर देंगे इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट 1 टेबल स्पून। अच्छा, अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ ही ना मैंने 2 से 3 अदद जो काली मिर्च है ना वो भी शामिल करके उनको भी दरदरा से साथ में कूट लिया है। अदरक लहसुन की पेस्ट को और टमाटर को पकाएंगे तकरीबन 2 मिनट तक, ताकि जो अदरक लहसुन की कच्ची सी स्मेल है ना वो खत्म हो जाए और जो टमाटर है हमारे वो हल्के से नरम हो जाए। तो 2 मिनट तक मैं पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 2 मिनट तक मैंने टमाटरों को भी पका लिया है, टमाटर भी नरम हो चुके हैं। साथ ही साथ अदरक लहसुन की जो कच्ची सी स्मेल है वो भी खत्म हो चुकी है। अब शामिल करेंगे इसमें कुछ पाउडर मसाले। तो सबसे पहले शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। अच्छा, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। आधा टीस्पून शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें हल्दी का पाउडर, साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून इसमें खुश्क धनिया का पाउडर। चलें जी, साथ ही मसालों को थोड़ा सा पानी लगा देते हैं ताकि मसाले जल ना जाएं। थोड़ा सा पानी लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी लगाते जाएंगे और तकरीबन 5 मिनट तक बुनाई कर लेनी है मसालों की हल्की आंच पर। अगर हम फ्लेम को हाई या फिर मीडियम रखेंगे तो मसाले जल जाएंगे, इसलिए फ्लेम को लो रखना है और लो फ्लेम पर 5 मिनट तक अच्छी तरीके से बुनाई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 5 मिनट तक हल्की आंच पर मैंने मसालों की बुनाई कर ली है। मसाले हमारे अच्छी तरीके से भून चुके हैं, ऑयल भी किनारे पर आ चुका है, तो इसका मतलब जो बुनाई है ना हमारी अच्छी तरीके से हो चुकी है मसालों की। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं एक दफा से। फ्लेम को ऑफ कर दिया। अब यहाँ पर लेंगे हैंड मैचर और हैंड मैचर की मदद से मसाले को अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। अच्छा, हम मसाले को इसलिए मैश कर रहे हैं ताकि जो टमाटर है ना और प्याज है यहाँ पर ही मैश हो जाए। जब हम करी के लिए इसके अंदर पानी शामिल करते हैं ना तो करी में ना ये फिर प्याज और टमाटर तैरते हुए नजर आते हैं, इसलिए मैश कर लेंगे। चलें जी, प्याज को और टमाटर को मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। फ्लेम को फिर से ऑन कर देते हैं। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया। अब शामिल करेंगे इसमें दाल। अच्छा, दाल ना यहाँ पर मैंने 150 ग्राम ली है जिसको ना मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अभी अच्छी तरीके से सूख हो चुकी है, शामिल कर देंगे। दाल को मैं पानी के साथ ही शामिल कर रही हूँ। दाल को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करते हुए दाल की हमने 5 मिनट तक मसालों के साथ बुनाई कर लेनी है ताकि जो तमाम मसालों का फ्लेवर है ना वो दाल के साथ भी मिक्स हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से दाल की भी 5 मिनट तक बुनाई कर ली है। दाल भी हमारी काफी हद तक जो है वो भून चुकी है। अब शामिल करेंगे इसमें कद्दू। अच्छा, 500 ग्राम यहाँ पर मैंने कद्दू लिए हैं जिनके जो पीसेज है ना मैंने कुछ इस तरीके से बनवा लिए हैं। आपने अपनी मर्जी से इसकी कटिंग कर लेनी है। दाल और कद्दू की अब हमने एक साथ बुनाई कर लेनी है 5 मिनट तक हल्की आंच पर। तो 5 मिनट तक हम बुनाई करेंगे ताकि जो मसालों का फ्लेवर है ना वो कद्दू के साथ भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो मैं 5 मिनट तक बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 5 मिनट तक मैंने दाल और कद्दू की एक साथ बुनाई कर ली है। अब शामिल करेंगे इसमें पानी करी के लिए और दाल और कद्दू को गलाने के लिए। तो 1 लीटर में पानी शामिल कर रही हूँ। आपने अपनी मर्जी से पानी शामिल करना है जितनी भी आपने करी वगैरह बनानी हो। हल्का सा मिक्स कर लेते हैं।
चलें जी, हल्का सा मिक्स करने के बाद कवर करके अब हम पकाएंगे। कवर मैंने लगा दिया है और हल्की आंच पर 15 मिनट तक दाल को और कद्दू को हमने एक साथ पका लेना है। 15 मिनट तक मैं पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए कवर करके 15 मिनट तक दाल और कद्दू को मैंने पका लिया है। 15 मिनट के बाद जो फ्लेम है ना वो मैंने ऑफ कर दिया है। तो बिल्कुल लास्ट पर हम शामिल करेंगे इसमें हरा धनिया और हरी वाली मिर्ची। हरा धनिया शामिल करेंगे, साथ ही शामिल करेंगे हरी वाली मिर्ची। 2 से 3 अदद हरी वाली मिर्ची ली है बारीक कट करके। इनको भी हम हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से दाल कद्दू की जो सब्जी ना हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। जल्दी से करते हैं अब हम डिश आउट, आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल की जो हमारी सब्जियां दाल कद्दू की बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी दाल कद्दू की सब्जी की। दाल कद्दू की सब्जी मजेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।